हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन उन सभी स्टूडेंट के लिए हैं जो RIMC एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट ले रहे हैं और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जून 24 के रूप में जाना जाता है। इसके लिए यहाँ पे आप सभी को पता है करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुट होता है आपके जनरल नॉलेज के पेपर में। तो 250 प्लस MCQs आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जिसका ये पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले के पार्ट भी चैनल पे अवेलेबल हैं, उन सभी को आप आसानी से देख सकते हैं और इसी के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108, जो कि इसके पहले के सेशंस में 107 क्वेश्चंस हो चुके हैं। लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डैश हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड के चीफ मिनिस्टर के रूप में किन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, रिसेंटली आप सभी को पता होगा झारखंड के जो CM हैं उनका नाम था हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन जी ने रिसेंटली क्या कर दिया, अपना रेजिग्नेशन दे दिया, पद से त्यागपत्र दे दिया, जिस कारण से अब नए CM की चर्चा होने लगी। तो नया CM कौन बनेगा? तो नए CM के रूप में यहाँ पे क्या किया गया है, जो चंपई सोरेन जी हैं, जो कि बेसिकली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे यहाँ के, उन्हें नया CM बना दिया गया। तो झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन हैं? चंपई सोरेन जी जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं। एंड देन बहुत सारी चीज़ें आपको झारखंड के बारे में पता होगी, जैसे कि इसका कैपिटल क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 पूछा जा रहा है, डैश इज द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के मैस्कॉट के रूप में कौन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो देखिए, खेलो इंडिया का जो गेम्स है उसके लिए मैस्कॉट डिसाइड किया गया है शान ए शी को। डिसाइड किसे किया गया? शान ए शी को, या फिर आप डायरेक्टली इसे शान भी बोल सकते हैं। इसे इसका मैस्कॉट यहाँ पे डिसाइड किया गया है। अब ये गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये गेम्स जो हैं वो लद्दाख में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। कब ऑर्गेनाइज किए गए? फरवरी में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था लद्दाख में। इसी का सेकंड पार्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कहाँ पे? लद्दाख में, और सेकंड पार्ट जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि यूजुअली जब भी कोई मैस्कॉट को चुना जाता है तो वो मैस्कॉट कोई ना कोई जानवर होता है जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों के सामने उसे प्रमोट किया जाता है। तो ये शान ए शी कौन सा जानवर है? तो देखिए, ये जो है ये लद्दाख के रीजन में पाए जाने वाला स्नो लेपर्ड है। याद रखेंगे, ये क्या है? स्नो लेपर्ड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 आपके सामने है, जो पूछता है इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो आपका आंसर होगा 1977 के दिन इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी। एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 1 फरवरी 1977 के दिन इंडियन कोस्ट गार्ड को स्थापित किया गया था। इसी वजह से हम लोग इसका राइजिंग डे जो है वो 1 फरवरी के दिन सेलिब्रेट करते हैं। एंड आपको याद रखना है कि ये इसका 48th राइजिंग डे के रूप में हमने 2024 में सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 एंड क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे का 2024 का थीम क्या बनाया गया या थीम क्या रखा गया है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। 2 फरवरी के दिन हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। क्यों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं? क्योंकि इसी दिन 1971 में ईरान नाम की कंट्री में एक प्लेस है जिसको बोला जाता है रामसर। वहाँ पे एक एग्रीमेंट किया गया था, एक कन्वेंशन किया गया था,
जिसके थ्रू ये डिसाइड किया गया कि हम लोग किस तरीके से वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि को प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसी को लेकर हम लोगों ने उन वेटलैंड साइट को रामसर साइट के रूप में भी नाम देना शुरू कर दिया है, तो वो भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं 2024 में जब ये डे सेलिब्रेट किया गया तो थीम रखी गई थी वेटलैंड एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, थीम क्या रखी गई थी? वेटलैंड एंड ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे उसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी ने डिक्लेयर किया 2024 को एज व्हाट? इंडियन नेवी 2024 को ईयर ऑफ नेवल सिविलाइजेशंस या सिविलियंस, ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, फॉर विच एज ग्रुप यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रपोज किया है कि आपको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए सर्विक्स कैंसर से बचने के लिए फीमेल्स में? तो बेसिकली यहाँ पे ये सजेस्ट किया गया है कि ऐसी जितनी भी गर्ल्स हैं जिनका एज 9 से लेकर 14 ईयर्स के बीच में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे अंतरिम बजट 2024 में ये प्रपोज किया गया था कि जो सर्विक्स कैंसर है जो किसकी वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV की वजह से होता है, उसे रोकने के लिए, उसे बचाने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे वैक्सीन्स लगवाने चाहिए। अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बचाने के लिए इंडिया में कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है? तो इंडिया में जो वैक्सीन अवेलेबल है उसका नाम है सर्वेवैक। ठीक है, और ये सर्वेवैक जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से बनाया जाने वाला एक वैक्सीन है। और सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में मैं जानता हूँ कि आप सभी को पता होगा, कोविड के समय वैक्सीन्स आप लोगों ने लगवाए ही होंगे। तो आप मुझे बताइएगा सीरम इंस्टीट्यूट का कोविड के वैक्सीन का नाम क्या है, नीचे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि तमिल सुपरस्टार है विजय, उन्होंने क्या किया, अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट कर दी है। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? तो देखिए उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है तमिलगा वेत्तरी कज़गम। तमिलगा वेत्तरी कज़गम एक पॉलिटिकल पार्टी है जिससे रिसेंटली तमिल के सुपरस्टार विजय ने स्टार्ट किया है। और ये 2026 के जो असेंबली इलेक्शंस होंगे तमिलनाडु में, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, तो 2026 के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे लॉन्च कर दी है। नेक्स्ट, डैश हैज़ बीन ऑनर्ड विथ भारत रत्न, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में। तो आपको बताना है कि ये अवार्ड किसे दिया गया है। ठीक है, इसे किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी जी को यहाँ पे ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। अब लाल कृष्ण आडवाणी जी जो हैं वो एज अ 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में, 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में ऑफ इंडिया फंक्शन कर चुके हैं बिटवीन 2002 से 2004 तक। और ये को फाउंडर के रूप में भी जाने जाते हैं बीजेपी के, एंड जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके भी मेंबर के रूप में ये जाने जाते हैं। लंबे समय तक इन्होंने काम किया है, तो इन्हें रिसेंटली भारत रत्न अवार्ड देने की जो है वो घोषणा की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ आता है यहाँ पे कि किसे सिलेक्ट किया गया टॉर्च बियरर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक गेम। पेरिस ओलंपिक गेम में टॉर्च बियरर कौन होगा, किसे यहाँ पे एज अ टॉर्च बियरर के रूप में सिलेक्ट किया गया है? तो देखिए आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जी को एज अ फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट थे ओलंपिक गेम्स में। इन्हें क्या किया गया, एज अ टॉर्च बियरर यहाँ पे सिलेक्ट किया गया 2024 के पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए, जो बेसिकली अप्रैल में कंडक्ट किया गया है 16 से लेकर, और चल रहा है जुलाई तक चलने वाला है। 26 जुलाई तक ये गेम्स कंडक्ट होने वाले हैं। तो इन गेम्स के लिए टॉर्च बियरर के रूप में अभिनव बिंद्रा जी को सिलेक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच कंट्री हैज़ वॉन द फर्स्ट FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2024?
तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा। ठीक है, नीदरलैंड ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है, जबकि इंडिया यहाँ पे जो है वो 5th नंबर पे आ जाती है। ठीक है, इंडिया 5वें नंबर पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इस वर्ल्ड कप की। तो इस वर्ल्ड कप को होस्ट किसने किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए ओमान में इसे होस्ट किया गया था। ठीक है, विनर कौन था, तो विनर आपने देख लिया नीदरलैंड है। तो रनर अप कौन था, तो रनर अप के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा मलेशिया। ठीक है, मलेशिया यहाँ पे एज अ रनर अप यानी कि 2nd नंबर पे देखने को मिलेगा। अपने सेशंस को आगे बढ़ाऊं उसके पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहता हूं, हमारे तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रुव एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके लिए आप 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सेशन को आगे बढ़ाऊं उससे पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डेफिनेटली एक थम्स अप दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपके लिए रेगुलर बेसिस पे सेशंस हम लोग अवेलेबल करवाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने एक डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट किया। एक्सरसाइज का नाम था वायु शक्ति 24। अब ये जो वायु शक्ति एक्सरसाइज है ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया, आपको प्लेस बताना है। तो ये वायु शक्ति एक्सरसाइज जो है वो राजस्थान के जैसलमेर में कंडक्ट किया गया था। फरवरी 2024 में इसे कंडक्ट किया गया था। और जैसलमेर में भी कहाँ पे, तो पोखरन रेंज में इसे एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेशनल साइंस डे की आपको क्या बतानी है, थीम बतानी है। तो नेशनल साइंस डे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कब है। तो देखिए नेशनल साइंस डे हम लोग 28 फरवरी के दिन सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी। किसकी डिस्कवरी हुई थी, रमन इफेक्ट की यहाँ पे डिस्कवरी हुई थी। और उसके लिए 1930 में रमन जी जो हैं, CV रमन, उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। किसने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट को, चंद्रशेखर वेंकट रमन या CV रमन ने इसे डिस्कवर किया था, जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल साइंस डे को मनाते हैं। अब नेशनल साइंस डे की ही अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 2024 में इसका थीम रखा गया था इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक को यहाँ पे जो है वो एज ए रिस्पॉन्सिबल मानते हुए हमने इसको अपने थीम का हिस्सा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जस्टिस रीतू बहरी जो कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बन गई है किस स्टेट के हाई कोर्ट की, तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो रिसेंटली जस्टिस रीतू बहरी जो हैं वो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है उत्तराखंड हाई कोर्ट की। एंड उत्तराखंड के बारे में आपको पता है कि उत्तराखंड में ना 2 कैपिटल है। जी हाँ, उत्तराखंड में 2 कैपिटल है। एक कैपिटल है जिसको हम लोग बोलते हैं देहरादून। ठीक है, एक कैपिटल है देहरादून। ये कब है, विंटर में है। अब आपको बताना है कि समर में इसका कैपिटल क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ के अगर हम लोग बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी, पुष्कर सिंह धामी। एंड गवर्नर के रूप में जो है वो गुरमीत सिंह जी यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी किलोमीटर्स बॉर्डर्स शेयर्स बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। देखिए इंडिया और म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर लंबा एक बॉर्डर जो है वो यहाँ पे है। अब करंट अफेयर्स में बॉर्डर की लेंथ क्यों पूछ ली गई, तो एक रीज़न बताता हूँ मैं आपको। रिसेंटली जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, कौन है होम मिनिस्टर, अमित शाह जी, इन्होंने डिक्लेयर किया कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करने वाला है, म्यांमार के साथ जो अपनी सीमा है वहाँ पे फेंसिंग करने वाला है। ठीक है, क्या करने वाला है, फेंसिंग करने वाला है। और जब फेंसिंग करने वाले हैं तो भाई बॉर्डर तो पता होना चाहिए ना कि कितनी लंबी आप फेंसिंग करेंगे। तो याद रखिएगा म्यांमार के साथ हमारी बॉर्डर कौन कौन जनरेट करता है, तो इंडिया में आता है मिज़ोरम, देन आता है मणिपुर,
देन आता है नागालैंड, देन आता है अरुणाचल प्रदेश। ये जो हैं यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? म्यांमार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। डैश has successfully established and test India's first hypervelocity expansion tunnel facility। तो देखिए आईआईटी कानपुर ने इस टाइप की हाइपर वेलोसिटी के टनल को फैसिलिएट करने का रिसेंट में एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया है। क्वेश्चन आता है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे दिया गया? तो देखिए आपका यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया बीना मोदी को। बीना मोदी कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो मोदी एंटरप्राइजेस से बिलोंग करती हैं डॉक्टर बीना मोदी, जिन्हें रिसेंटली ये अवार्ड दिया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बुक है आपके सामने और पूछा जा रहा है कि इस बुक की ऑथर कौन है। बुक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो देखिए अनिल चौहान जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नाम से एक बुक को रिसेंटली इनॉग्रेट किया है। ये बुक जो है वो डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल, जो कि कहाँ पे पुणे में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था। तो अल्टीमेटली आपको जस्ट बुक के बारे में ही याद रख लेना है, सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सैफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप इंडिया ने जॉइंट विनर डिक्लेयर किया गया इंडिया को किस कंट्री के साथ? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ इंडिया को जॉइंट विनर डिक्लेयर किया गया। जॉइंट विनर का मतलब होता है फर्स्ट रैंक पे दो लोग कौन थे, मीन्स टाई कहाँ पे हुआ? तो इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर हो जाएगा 11th ऑफ फेब्रवरी। 11th ऑफ फेब्रवरी के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि वुमेन्स को भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इसका थीम क्या रखा गया था, तो थीम बड़ा ही लंबा चौड़ा था, वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी, और सब थीम के रूप में था थिंक साइंस थिंक पीस। तो याद क्या रखना है आपको? इसका थीम याद रखना है वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप। इन साइंस लीडरशिप जो है वो रखा गया, एंड पूरा नहीं है और है आगे अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं एंड अगला क्वेश्चन है किसे अपॉइंट किया गया फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर? मींस फिट इंडिया मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए एक आईआरएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है नरेंद्र कुमार यादव। ठीक है, आईआरएस ऑफिसर नरेंद्र कुमार यादव जी को, जो कि जीएसटी के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में फंक्शन कर रहे हैं, इनको गवर्नमेंट ने फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यहाँ पे डिक्लेयर किया है। सो स्टूडेंट, अभी तक आप हमारे सेशन से जुड़े हुए हो, इट मीन्स ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है और आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर इनमें से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस के थ्रू, तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 15th CEC आइस हॉकी कप चैंपियनशिप किसने जीत ली? तो आंसर हो जाएगा द्रास वॉरियर्स ने 15th CEC आइस हॉकी कप चैंपियनशिप को जीत लिया। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये कारगिल में, जो कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख
में पड़ता है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अनवील किया एक लाइफ साइज स्टैचू, मतलब जितना बड़ा ह्यूमन होता है ना उतना ही बड़ा एक स्टैचू को इनॉग्रेट किया। ये स्टैचू किससे रिलेटेड है? तो जनरल बिपिन रावत जी से रिलेटेड हैं। आपसे पूछा जा रहा है किस जगह पे। तो देखिए यहाँ पे जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी भी अवेलेबल थे, राजनाथ सिंह जी भी अवेलेबल थे, और इन्होंने यहाँ पे जो फर्स्ट CDS थे हमारे जनरल बिपिन रावत, आप सभी जानते होंगे कि ये फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में फंक्शन कर रहे थे। इनके एक स्टैचू को अनावरण किया गया है। कहाँ पे किया गया? तो देहरादून में एक स्कूल है जिसका नाम है टन्स ब्रिज स्कूल देहरादून, वहाँ पे इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन आता है आपके सामने, सिंधु गणपति को अपॉइंट किया गया एज अ पहली ट्रांस वुमेन TT के रूप में। आप सभी जानते हैं TT वो पर्सन होते हैं जो ट्रेन्स वगैरह में आपके टिकट को चेक करने का काम करते हैं। तो सिंधु गणपति जो हैं वो फर्स्ट TT के रूप में आपको देखने को मिल रही है। कहाँ पे? तो साउदर्न रेलवे के अंदर, ठीक है, कहाँ पे? साउदर्न रेलवे ने इन्हें ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, PM मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था पहला हिंदू टेम्पल जो UAE के अंदर बना है, ठीक है। इस टेम्पल का नाम आपसे पूछा गया है। तो टेम्पल का नाम है बैप्स, यानी कि बोचसनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर, शॉर्ट में इसे क्या बोला जाता है? बैप्स कहा जाता है। ये UAE के अंदर प्लेस है अबू धाबी, वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। एंड अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अबू धाबी की करेंसी क्या है? आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि अबू धाबी की करेंसी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोला गया, यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर जी ने चेस ओलंपियाड का टॉर्च दिया है। किसे? तो आंसर हो जाएगा हंगरी को, ठीक है। इन्होंने हंगरी को चेस ओलंपियाड का ये मशाल या टॉर्च अवेलेबल करवाया, क्योंकि आप सभी को पता होगा हंगरी जो है वो 45th एडिशन ऑफ चेस ओलंपियाड जो है वो ऑर्गेनाइज करने वाला है। जबकि इसके पहले किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो 44th वाला इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था, और इंडिया में भी किस जगह पे? चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वो मशाल हमारे पास थी 2022 में। अब 2024 में कौन ऑर्गेनाइज करेगा? हंगरी ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये मशाल हमने उन्हें सौंप दी है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। भारत का पहला हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस किस स्टेट में स्टार्ट किया गया? यानी कि इसे नाम दिया गया है हेम्स। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हेम्स की शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो ये इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है जो कि इमरजेंसी के दौरान आपको लिफ्ट करके हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करेगा। तो काम किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। यहाँ की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पे है? ऋषिकेश में है। यहाँ पे इसे स्टार्ट किया जा रहा है और ये अपने 150 किलोमीटर के रेडियस में पीपल को जो है वो एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल लाने का काम करने वाली है। अब याद कीजिए उत्तराखंड से रिलेटेड मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि उत्तराखंड का समर कैपिटल क्या है, आपको बताना था। आप में से बहुत कम ने कमेंट किया है, आंसर मैं बता देता हूँ। गैरसीन जो है ये यहाँ का समर कैपिटल के रूप में जाना जाता है, जबकि विंटर कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो विंटर कैपिटल देहरादून के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम यहाँ पे रखा गया है मिलान। ये रिसेंटली विशाखापत्तनम में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका 12th एडिशन के रूप में हम लोग इसे जानते हैं।
कब फरवरी में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था एंड विथ ओवर 50 प्लस कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया था। तो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया, 50 प्लस कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया, तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही फेमस उर्दू के पोएट हैं जिनका नाम है गुलजार, और संस्कृत के एक दार्शनिक हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। इन दोनों को आपने बहुत अच्छे से जानते होंगे। इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड की घोषणा की है, 58 नंबर का ज्ञानपीठ की घोषणा इन लोगों को की गई है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो गुलजार जी जो हैं, आप में से बहुत कम को पता होगा इनका एक्चुअल नेम। तो इनका एक्चुअल नेम है संपूर्ण सिंह कालरा, ठीक है, जिनको आप गुलजार के नाम से जानते हैं। ये 89 इयर्स के समथिंग के हो चुके हैं। हिंदी सिनेमा के लिए बहुत सारे उर्दू पोएट्री वगैरह इन्होंने की है। सेम एज जो जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं, ये तुलसी पीठ कहाँ पे, चित्रकूट के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अराउंड 240 प्लस रिलीजियस बुक्स एंड टेक्स्ट लिखने का इन्होंने काम किया है, तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पर्सन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया का पहला, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पे ओपन किया जा रहा है? तो आंसर होगा उड़ीसा के संबलपुर में इसे इनॉग्रेट किया जा रहा है। रिसेंटली धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसे इनॉग्रेट करने का काम यहाँ पे किया है उड़ीसा के संबलपुर में। एंड अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि उड़ीसा का कैपिटल क्या है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है कि किसे वाइस चीफ बनाया जा रहा है आर्मी स्टाफ का? तो आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी जी को। उपेंद्र द्विवेदी जी को यहाँ पे वाइस चीफ बनाया जा रहा है आर्मी स्टाफ का। नेक्स्ट सेशन को कंटिन्यू करने से पहले अगेन सेम डिस्क्लोजर, हमारे तरफ से ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। एंड पढ़ाने का मेरा तरीका कुछ इसी तरीके का होता है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शशि थरूर जी को रिसेंटली किस कंट्री ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, जिसका नाम है कैवेलियर डी द लीगन डी ऑनर, से सम्मानित किया था? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने इन्हें रिसेंटली अपने यहाँ का हाईएस्ट सम्मान जो है वो उपलब्ध करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एनटीपीसी लिमिटेड किस स्टेट में इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी को स्थापित करने वाले हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश में। दुनिया का नहीं, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट को लगाने वाले हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन वही है जिसके थ्रू बसेस वगैरह को भी चलाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड स्काउट डे से रिलेटेड कि भैया वर्ल्ड स्काउट डे जो है वो हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं? तो देखिए वर्ल्ड स्काउट डे 22 फरवरी के दिन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। रीज़न क्या है कि 22 फरवरी जो है वो रॉबर्ट बेडन पावेल का बर्थ एनिवर्सरी है। किनका? रॉबर्ट बेडन पावेल का बर्थ एनिवर्सरी है। और आप में से अगर कोई स्काउटिंग से रहा होगा तो जानते भी होंगे कि ये स्काउटिंग के जो है वो फाउंडेशन इन्होंने ही की थी। इस वजह से इनके बर्थ डे को हम लोग वर्ल्ड स्काउट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 2024 का स्काउटिंग डे का थीम क्या रखा गया था? तो स्काउट्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड के रूप में यहाँ पे इसकी जो है वो थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा क्या जा रहा है किन्होंने इनॉग्रेट किया सुदर्शन सेतु? सॉरी समुद्र नहीं है, सुदर्शन सेतु है।
जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज है। इसे कनेक्ट करता है ओखा से भेट द्वारका को। तो आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सुदर्शन सेतु को, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज हो जाएगा, ओखा से भेट द्वारका को कनेक्ट करता है, उसे इनॉग्रेट करने का काम किया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसे पहले बोला जाता था सिग्नेचर ब्रिज। ठीक है, पहले इसे क्या बोलते थे? सिग्नेचर ब्रिज बोलते थे। रिसेंटली इसका नाम बदलकर कर दिया गया सुदर्शन सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से एडिशन का एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन राजस्थान में कमेंस हुआ है? तो 5th एडिशन का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन जो है वो रिसेंटली कंडक्ट किया गया। कहाँ पे कंडक्ट किया गया? तो देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में इसको कंडक्ट किया गया। राजस्थान में भी कहाँ पे? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पे इसे कंडक्ट किया गया। एंड देन इम्पॉर्टेंट, किसके साथ किया गया? तो याद रखना, जापान के साथ एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन जो है उसे कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। हु हैज़ वॉन द गुड फेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर टाइटल इन कनाडा's टोरंटो? आंसर होगा अभय सिंह। अभय सिंह जो है ये बेसिकली एक स्क्वैश प्लेयर हैं। ये एक स्क्वैश प्लेयर हैं जिन्होंने ये गुड फेलो क्लासिक PSA चैलेंजर्स टूर का टाइटल कनाडा के टोरंटो में ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसे इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट, इंडिया यहाँ पे फिनिश करता है आर्चरी एशिया कप 2024 में 14 मेडल्स के साथ। भारत को 14 मेडल यहाँ पे मिले। आपको बताना है कि इनमें से कितने गोल्ड मेडल्स थे। तो आंसर होगा 9 गोल्ड मेडल्स यहाँ पे मिले। इसके अलावा 4 सिल्वर मेडल मिले और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला था। इस तरीके से टोटल 14 मेडल्स जो हैं वो इंडिया को यहाँ पे मिले थे। ये इवेंट जो है वो इराक के बगदाद में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का, किस जगह पे? तो आंसर हो जाएगा रांगपो नाम के प्लेस पे। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये एक 45 किलोमीटर लंबा एक रेल लाइन बनाया जा रहा है। कहाँ से? सिवोके नाम के प्लेस से, जो कहाँ पे है? सिलीगुड़ी में है, जो वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी के सिवोके से एक रेलवे लाइन स्टार्ट हो रही है। कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी रांगपो तक। ठीक है, रांगपो तक ये जाने का काम करेगी। और रांगपो कहाँ पे है? तो आपका आंसर होना चाहिए सिक्किम में अवेलेबल है। इसे यहाँ पे बनाया जा रहा है। अब सिक्किम में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सिक्किम की कैपिटल क्या है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया भारत टेक्स 2024? देखो, भारत से आप याद रख लेना, यह है भारत मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम में इसे इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पे है भारत मंडपम? तो न्यू दिल्ली में भारत मंडपम को बनाया गया है। और टेक्स का मतलब है टेक्सटाइल। टेक्स का मतलब क्या है? टेक्सटाइल, यानी कि क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग से, कपड़ा बनाने वालों से रिलेट करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव ग्रेन स्टोरेज स्कीम फरवरी 2024 में? तो आंसर होगा सहकार से समृद्धि प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट क्या करने वाली है? टोटल 11 गोडाउन्स को यहाँ पे बनाने वाली है। और इन गोडाउन्स में क्या किया जाएगा? जो फूड ग्रेन है उन्हें स्टोर किया जाएगा। तो कोऑपरेटिव सेक्टर्स के लोगों को बहुत बड़ा हेल्प अवेलेबल होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप मेरे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया 4 एस्ट्रोनॉट्स का नाम जिन्हें सिलेक्ट किया गया गगनयान मिशन के लिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन नहीं है, इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए इंडियन एयरफोर्स के जो हैं वो 4 ऑफिसर्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। अब ये 4 ऑफिसर कौन कौन से हैं? एक तो है प्रशांत बालाकृष्णन, दूसरे हैं अजीत कृष्णन, थर्ड है यहाँ पे अंगद प्रताप और फोर्थ जो है वो शुभांशु शुक्ला हैं। तो ऑप्शन डी वाला नहीं है, मतलब ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। कौन है यहाँ पे? शुभांशु शुक्ला जी हैं, वो यहाँ पे इस मिशन के लिए चूज किए गए हैं। तो अल्टीमेटली इन 4 एस्ट्रोनॉट्स के नेम आप याद रखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हें यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट कर दिया एज अ लोकपाल? तो देखिए द्रौपदी मुर्मू जी ने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अजय मानिकराव खावलीकर, जस्टिस अजय मानिकराव खावलीकर यानी कि ऑप्शन नंबर बी जस्टिस AM खावलीकर को यहाँ पे चेयरपर्सन बना दिया है लोकपाल का। लोकपाल क्या होता है? तो देखिए लोकपाल वो इन्वेस्टिगेशन करने वाला पर्सन है जो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट अगर किसी भी टाइप का करप्शन का केस है, एलिगेशंस है, तो उसकी जांच करने का काम ये करते हैं। करप्शन के केसेस की जांच करने का काम ये यहाँ पे करते हैं। तो इन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स का किस साल? याद कीजिए थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग मनाते हैं नेशनल साइंस डे को। अब नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? तो 28 फेब को मनाते हैं। याद करो उसी टाइम पे मैंने कहा था कि इसी दिन इन्होंने क्या किया था? रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था और इसी रमन इफेक्ट की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। रिसेंटली इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इसरोज सेकेंड स्पेस पोर्ट? देखिए आप सभी को पता है कि इसरो के पास जो स्पेस पोर्ट हैं वो अवेलेबल हैं जहाँ से हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो आप लोग हमेशा सुनते होंगे एक प्लेस के बारे में जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्टैब्लिश है। अब यहाँ का लोड कम करने के लिए सेकंड प्लेस जो डेवलप किया जा रहा है वो तमिलनाडु में डेवलप किया जा रहा है। और तमिलनाडु में उस प्लेस का नाम क्या है? तो कुलशेखरपत्तिनम, कुलशेखरपत्तिनम नाम का वो प्लेस है जहाँ से इसरो अब जो है वो स्पेस रॉकेट्स वगैरह को लॉन्च करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। पूछा जा रहा है डैश इज द एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव जो रिलायंस फाउंडेशन ने गुजरात के जामनगर में स्टार्ट किया है। तो रिसेंटली आप लोगों ने 2 न्यूज़ एक साथ देखी होगी जहाँ पे अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग था, वहीं पे उन्होंने जो है इसे इनॉग्रेट किया और इसका नाम इन्होंने रखा था वन तारा। वन तारा मीन्स स्टार ऑफ द फॉरेस्ट। इस प्रोग्राम के थ्रू वो एनिमल रेस्क्यू सेंटर्स जो हैं वो यहाँ पे जामनगर गुजरात में चलाने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ किया इंडिया का पहला भारत में बना हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलने वाला बोट। इसे बनाने का काम किसने किया है? तो देखिए, इसे बनाने का काम किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बनाए गए इसी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बोट को इनॉग्रेट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है किस साल तक? तो 2035 तक इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है, ऐसा हमने डिक्लेयर किया है। और इसके लिए जो नाम रखा जाएगा वो नाम रखा जाएगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेजेंट में जो है वो ISS या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो काम कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिएगा। इसी के साथ साथ इसरो जो है इंडिया का प्रीमियर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये भी प्लान किया है कि हम लोग मून पे ह्यूमंस को उतारेंगे। कब तक? 2040 में हम लोग इंडियंस को मून पे उतारने वाले हैं। सेकेंड थिंग यहाँ पे आपको और याद रखना है, याद क्या रखना है आपको पता ही होगा, आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि पहला पर्सन, पहला इंडियन जो स्पेस में गया था उनका नाम क्या है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। एंड अगर आप टाइमली वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमें वेरियस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।